नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पता रेलवे की एनटीपीसी के लिए रेलवे ने कुल टोटल 8113 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए इसका फॉर्म कैसे भरना है, पोस्ट परफॉर्मेंस कैसे रखना है और बेस्ट जोन कौन सा है, वो सारा हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फॉर्म अगर सही बोर्ड से अगर नहीं भरा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इस पूरे जो वीडियो है इसको कंप्लीट बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है, ताकि आपके फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए आप पता रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है एनटीपीसी वाला, आपको पता है कि 5/2024 है। देखते हैं ध्यान से। देखिए रेलवे ने अपना नोटिस पब्लिश किया है, रेलवे ने अपना नोटिस पब्लिश किया 13 तारीख से और 14 तारीख तक आप फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख से। अब आप बताओ 13/10/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक, 23:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखेंगे। आप पता है कि डेट बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम होती है रेलवे के अंदर, तो आप ऐसी कोई गलती ना करें और आप अंतिम डेट का इंतजार ना करें। ये वीडियो देखने के बाद आप अपना फॉर्म जरूर भरेंगे। और आप पता है फीस के लिए अगर हम बात करें तो 14/10/24 तक एक्टिव रहेगा एंड 15/10/2024 तक की बात करता है ये। ओके चलो, मॉडिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए आप पता है 16/10 से लेकर 25/10 तक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि पोस्ट की चॉइस कैसे भरनी है और किस पोस्ट का क्या रोल है, उसमें आपको क्या काम करने का मौका मिलेगा, उन सब बातों के बारे में हमने चर्चा की है यहां पर। देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा है, देखिए पोस्ट नंबर 1 है। इस पोस्ट नंबर 1 के बारे में यह बताया गया है, पोस्ट नंबर 1 के बारे में कि आपको पता है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। पोस्ट नंबर 2 स्टेशन मास्टर है। पोस्ट नंबर 3 गुड्स ट्रेन मैनेजर है। गुड्स कार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर नया नाम दिया गया। आप पता है 4 नंबर पर है जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की बात करता है और 5 नंबर पर है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करता है। देखिए आप पता है उम्र सबकी 18 से 36 है। इसने पोस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप पता है टिकट कॉमर्शियल जो सुपरवाइजर की पोस्ट आपके पास 1736 है। स्टेशन मास्टर की टोटल पोस्ट 994 है। ट्रेन मैनेजर की पोस्ट 3144 है। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट 1507 है। जूनियर अकाउंटेंट की टाइप आपको पता है टाइपिस्ट की 732 है। टोटल आपके पास 8113 है। अब देखिए पोस्ट चॉइस कैसे भरना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए पहली बात कि आपके सामने देखिए मैंने स्टार लगा के बताया है इस पोस्ट को कि आप पता है अगर आपको देखो ज्यादा पैसा अगर चाहिए काम के हिसाब से और पैसे के हिसाब से, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको कि मान लो जो जिसको ये लगता है कि सर मैं तो काम कर सकता हूं लेकिन मुझे पैसा ज्यादा कमाना है। एक स्टूडेंट, एक प्रतियोगी विद्यार्थी वो है सर मुझे पैसा कम कमाना है लेकिन मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए, 9 से 5 वाली जॉब चाहिए, मुझे 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, फिक्स टाइम है। एक विद्यार्थी वो सर नहीं मुझे तो बस पैसा कमाना है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए तक मुझे तनख्वाह लेनी है महीने की। उसके लिए पोस्ट क्या है देखे ध्यान से। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे अच्छी पोस्ट की बात करें, आप पता है चीफ ये टिकट जो सुपरवाइजर होता है ये अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। आपको पता है पेमेंट के हिसाब से, अगर पैसे के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो आप पता है ट्रेन मैनेजर में पैसा बहुत अच्छा है। ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट में पैसा बहुत अच्छा है, इसको मैंने 5 स्टार लगाया है। आप पता है पैसा भी 5 स्टार की तरह मिलेगा तो काम भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा 5 स्टार की तरह। तो जो गुड्स गार्ड वाले, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली जो पोस्ट है उसमें पैसा भी ज्यादा मिलेगा आपको तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। आप पता है तो रेलगाड़ी के पीछे जो होता है वो गुड्स गार्ड होता है, उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर का नया पोस्ट दिया गया है। ठीक है चलो, तो आप पता है ये 5 स्टार मैंने बताया, तो आप पता है काम भी 5 स्टार जैसा है, बताओ पैसा भी 5 स्टार मिलेगा आपको, मेहनत ज्यादा करने पैसा मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है चलो
अब इसके बाद देखो स्टेशन मास्टर है, इसके बाद स्टेशन मास्टर है, उसमें थोड़ी पैसा कम मिलेगा आपको, लेकिन आप पता सहूलियत भी है, काम भी थोड़ा आराम का काम है। तो आप पता स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है अगर हम काम के हिसाब से, पैसे के हिसाब से देखें तो। उसके बाद देखिए थोड़ा काम कम है, थोड़ा पैसा भी कम है अगर हम टिकट सुपरवाइजर की बात करते हैं तो। और ये टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट है आपको पता है 2 स्टार है, काम भी कम है तो पैसा भी कम है। आप पता है सीनियर क्लर्क वाली है, काम भी कम है तो पैसा भी कम है, 9 से 5 वाली जॉब है। और ये जॉब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है कि अगर आप पता है लड़कियों को मैं सजेस्ट करेंगे, हमने पोस्ट चॉइस अलग अलग डिसाइड किया है कि गर्ल्स के लिए क्या है और बॉयज के लिए क्या है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। तो आप पता है स्टार से मैंने आपको बताया ताकि आप आसानी से समझ पाए कि देखिए काम के हिसाब से स्टार, ये 2 स्टार का मतलब काम फिक्स है, 9 से 5 का टाइम है, स्टार को डिफाइन किया, पैसे के हिसाब से भी मैंने स्टार को डिफाइन किया है। तो मेरा सजेशन है, वैसे आपके हिसाब से अपने हिसाब से भी आप पोस्ट चॉइस भर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट मेरा सजेशन है जो विद्यार्थी चाहते हैं सर आप बताएं हमें। तो आप पता अगर आप मेल कैंडिडेट अगर हैं तो मेल कैंडिडेट है तो आप सभी विद्यार्थियों की मेरी राय है यह है कि आप पता पोस्ट नंबर 1 आप पता चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली पोस्ट है, इसको आप 1 नंबर पर रखेंगे। इसमें आप पता है पहली पोस्ट चॉइस ये है। दूसरी अगर चॉइस अगर आप रखे तो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट भी मेल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी वाली पोस्ट है। उसके बाद 4 नंबर है जहां पर बताओ जूनियर अकाउंटेंट वाली पोस्ट है। उसके बाद 5 नंबर है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट है। और फिर 3 नंबर है आप बता गार्ड वाली पोस्ट को आप लास्ट में रखें, ये मेरा सजेशन कहता है आप लोगों को। आप भी जानते देखें चीफ कॉमर्शियल कम जो टिकट सुपरवाइजर होता है ये अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट आपके पास है कि आप पता है कि जो चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर है ये मान के चलो कि स्टेशन मास्टर से भी अच्छी पोस्ट है ये। और आप पता है बुरी तरीके से स्टेशन को कंट्रोल करना, पूरा दिमाग का काम ज्यादा है इसमें, माइंड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर। आप पता अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप पता है गर्ल्स के लिए सबसे पहले सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट है, 5 नंबर वाली पोस्ट को आप फर्स्ट चॉइस पे रखेंगे। उसके बाद 4 नंबर पर है गर्ल्स को आप पता है जॉब के हिसाब से 5 नंबर और उसके बाद 4 नंबर, तो इन दोनों पोस्टों को पहले रखना है गर्ल्स के लिए। तो फिर आप पता है उसके बाद आप पता है चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर वाली पोस्ट है, मतलब टिकट पर्यवेक्षक है, टिकट के बारे में यात्रियों को सजेस्ट करना, वीआईपी जो भी आप पता है अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वीआईपी तो उनको पूरा मैनेज करने का जो काम है ना वो इसका काम है, एक तरीके से स्टेशन को पूरा मैनेज करने का काम है इसका। ओके चलो अब बताओ उसके बाद 2 नंबर वाली पोस्ट स्टेशन वाली पोस्ट। और आप पता है गार्ड वाली जो पोस्ट है 3 नंबर वाली, गर्ल्स को हम सजेस्ट करेंगे 3 नंबर वाली जो पोस्ट है ना उसको आप लास्ट में रखें गार्ड वाली पोस्ट को, कि गार्ड वाली जो पोस्ट है वो गर्ल्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आप पता है टाइपिस्ट वाली है, दोनों पोस्टों को आप शुरू में रखें। उसके बाद 1 नंबर वाली पोस्ट है टिकट सुपरवाइजर वाली है, और उसके बाद आप पता है 2 नंबर वाली स्टेशन मास्टर वाली और गार्ड वाली पोस्ट को लास्ट में रखना है। तो आप पता है मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट का परफॉर्मेंस ऐसे रहेगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट का परफॉर्मेंस ऐसा है। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को, अपने हिसाब से भी आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मेरा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये होगा गर्ल्स और बॉयज के लिए। और आप पता है सबसे अच्छी पोस्ट है वैसे चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर, ये टिकट पर्यवेक्षक एक तरीके से पूरे शरीर को, पूरे स्टेशन को कंट्रोल करने का काम इसका रहेगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आप पता अगर एज की बात करें तो आप बताओ 18 से लेकर 36 साल है, एज रिलेक्शन की बात करते हैं 18 से लेकर 36 तक है। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी का दिया गया है यहां पर, जैसे UREWS 1-2 1989 है, ये बताओ अपर लिमिट की बात है, अपर लिमिट ऑफ डेथ अधिकतम ये हो सकता है। फिर बताओ ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल की बात करेगा 2/6/1986, ST/SC के लिए 1984 है। अगर लोअर की बात करूं तो 1/1/2007 है। ये तो बताओ अपर वाली हो गई और ये क्या हो गई लोअर वाली, यानी 1/1/2007 के बाद नहीं होना चाहिए और अपर इससे नहीं हो सकता। अब इसके अंदर क्या है आप पता ओबीसी है, नॉन आप पता नॉन क्रिमिनल के अंदर 3 साल की छूट इसके अंदर मिलेगी। ST/SC को कितने साल की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। फिर एक्स सर्विसमैन है, इनको तो आप पता है क्रम से ही है, लेकिन मोस्टली तो ये ST/SC वालों को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल का है। आगे बढ़ते हैं।
अब आप पता है फीस की अगर हम बात करें, इस पॉइंट में अगर फीस की बात करते हैं, एसटी एससी वालों के लिए 250 रुपए है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करें तो। अदर्स की अगर हम बात करें, फॉर कैंडिडेट एक्सेप्टेशन कैटेगरीज मेंटेन, उसमें किया गया कि 500 रुपए का अमाउंट है, यहां पर 500 रुपए फीस आपका है। ओके चलो, उसके बाद बोला कि आउट ऑफ फीस 500 अमाउंट 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिटेक्टिंग बैंक चार्ज है। फर्स्ट स्टेज के बाद आपको 400 रुपए वापस कर दिया जाएगा। इसमें बोला कि दिस फीस 250 रुपए है, वो पता है फर्स्ट स्टेज के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपके खाते में जो भी है। ओके चलो, अब देखिए मैंने आपसे कहा है, यहां पर देखिए 1 नंबर वाली गार्ड वाली पोस्ट है, जिसका पता लेवल है, आपको पता है सीबीटी फर्स्ट है ना, सबका कॉमन है, और सीबीटी सेकंड है ना, ये भी सबका कॉमन है। ऐसा रेलवे ने पहली बार किया है। अब तक आपको पता है स्टेज फर्स्ट तो कॉमन हुआ लास्ट बार भी, लेकिन स्टेज जो सेकंड था, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग लेवल का, अलग अलग मेंस एग्जाम करवाया था रेलवे ने। लेकिन अब की बार आपको पता है रेलवे ने यहां पर बहुत अच्छा काम किया कि अब की बार सबके लिए एग्जाम एक ही है। तो इससे फायदा ये होने वाला है कि रेलवे की जो एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट बनाया जा सकता है। क्या पता रेलवे वैसे भी टाइमली कंडक्ट करवाता नहीं है, लेकिन आप पता है कि थोड़ा उससे स्पीडली होगा कि रिजल्ट भी जल्दी आएगा और चीजों को पहले की अपेक्षा में आसान बनाया जा सकता है और कम टाइम में किया जा सकता है। ठीक है चलो, तो आप बताइए गार्ड वाली जो पोस्ट है, आपको पहला एग्जाम देना है। स्टेज फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, बताओ पहला कॉमन एग्जाम देना है, पहले कॉमन एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम में जाना है। आप पता है गार्ड वाली में तो आप पता है डायरेक्ट आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और ये टिकट सुपरवाइजर वाली है, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। स्टेशन मास्टर वाले एग्जाम में मेन एग्जाम के बाद आपको कंप्यूटर जैसे साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, और आप पता है टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट है उसमें आपको बताओ स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। हिंदी और इंग्लिश आपको जो भी बेस्ट लगे, लेकिन आप पता है जनरली इंग्लिश आसान रहता है, तो आप इंग्लिश ही ऑप्शन चूज करें, टाइपिंग आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने बता दिया कि आप पता है कि प्री एग्जाम सबके लिए कॉमन है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड सबके लिए कॉमन है। प्री से क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई नेचर के बाद आपको मेंस एग्जाम में जाना है। मेरिट आपकी जो बनेगी मेंस एग्जाम के आधार पर बनेगी। गार्ड वाली पोस्ट में आपको पता है डायरेक्ट वेरिफिकेशन है। आप पता है स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है, उसमें आपको साइको देना है। ये 2 पोस्ट है, एक तो 1 नंबर वाली पोस्ट है, एक 4 नंबर वाली है। जिसको ये लगता है नहीं सर मैं टाइपिंग नहीं देना चाहता, मैं साइको नहीं देना चाहता, मुझे तो बस नौकरी चाहिए, तो आप पता है अपनी चॉइस के हिसाब से इसको रख सकता है, वो 1 नंबर और 4 नंबर को। ठीक है चलो, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। देखिए आप पता है पोस्ट की अगर हम बात करें, देखिए पोस्ट के मामले में ये बताया गया था आपको। देखिए कोलकाता है, कोलकाता में देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट है। कोलकाता के बाद आपके पास पोस्ट है तो बॉम्बे है। देखिए हमने उसी ऑर्डर में लिखा है कि सबसे बड़ा है, उसके बाद भुवनेश्वर से है, आप पता उसके बाद नेक्स्ट बिलासपुर से है, उसके बाद बेंगलुरु से है, उसके बाद सिकंदराबाद से, उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद चेन्नई है, उसके बाद गुवाहाटी है, उसके बाद अहमदाबाद है, उसके बाद रांची 322 जगह है, प्रयागराज से 227 है, मालदा से 198 जगह है, त्रिवेंद्रपुरम से 174 है, भोपाल से 155 है, जम्मू कश्मीर से जम्मू श्रीनगर से 145 है, अजमेर से 132 है, गोरखपुर से 129 है, पटना से 111 है, सिलीगुड़ी से 40 है, मुजफ्फरनगर से 12 पोस्ट है। तो हमने क्या किया, इसको उस ऑर्डर में रखा है। अब आपको पता है देखिए 1 2 3 4 और ये 5 है। आपको पता है ये 5 है ना, यहां पर थोड़ा आपको पता है कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, और ज्यादातर विद्यार्थी है ना, आपको पता है जहां पोस्ट ज्यादा है वहां पर ज्यादा फॉर्म भरेगा विद्यार्थी। तो देखिए आपको कहां से फॉर्म भरना है, सर सेफ जोन क्या हो सकता है हमारे लिए, हमें कहां से फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, हम आपको आगे जोन के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं एक बार। आपको पता है सिलेबस को हमने सिंपली डिफाइन किया आपके सामने। सीबीटी फर्स्ट है, कॉमन एग्जाम है सबके लिए, 100 प्रश्न आपके पास है, 90 मिनट का टाइम है। गणित का बताओ 30 क्वेश्चन आपके पास है। रीडिंग के कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रीडिंग का है, 30 क्वेश्चन गणित का, 30 क्वेश्चन गणित है, 30 क्वेश्चन रीडिंग है। सामान्य ज्ञान जीएस कितना है, 40 है। तो एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों को जीके पर विशेष ध्यान रखना, करंट अफेयर पर भी और साइंस पर भी। आप पता है साइंस की अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हम जीएस की बात, जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, तो आप पता है 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। लास्ट बार का डाटा देखिए इतना ही रहा है, 4 5 6 क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता एनटीपीसी के अंदर साइंस। तो लेकिन आपको जीके का विशेष ध्यान रखना, अभी से आपको गाइडेंस भी और सजेशन भी है मेरा आपको। मेंस एग्जाम में, प्री से मेंस एग्जाम में आने के बाद
गणित आपको पता है 35 क्वेश्चन आपके पास है। रीजनिंग बताओ कितना है, 35 क्वेश्चन है। और बताओ जीके, साइंस, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन है। अब आप पता है क्वेश्चन 120 है आपके पास, लेकिन टाइम कितना है, 90 मिनट। प्री में आपके सामने क्या था कि प्री के अंदर आपके पास ये था कि 100 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको पता है 90 मिनट का टाइम था। मैथ्स एग्जाम में 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए, टाइम वही 90 मिनट है। तो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, स्पीड भी मेंटेन करना है, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है एग्जाम से पहले। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मैंने आपसे कहा जिसे गुड्स गार्ड वाली है, आप पता है इसका कोड नंबर 6 है। सीनियर कम टाइपिस्ट है, ये टाइपिस्ट वाले पोस्ट है 6 है। फिर बताओ जूनियर अकाउंटेंट वाली टाइप है, इसका 5 है कैटेगरी नंबर। कॉमर्शियल वाले का बताओ कितना है, 5 है। और ये कितना है, स्टेशन मास्टर वाले का 5 है। अब आप पता है गुड्स गार्ड वाली है, इसमें आपको पता है कुछ नहीं करना, केवल एग्जाम पास करना है। और चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर, इसमें भी क्या करना है, एग्जाम पास करना है। इसमें तो बताओ सीधा खेल किसका, एग्जाम का खेल है। आपको बस गणित, रीजनिंग, विज्ञान और साइंस पर ध्यान देना है, इसमें एग्जाम का खेल है। और इसमें प्री और मेंस के पास इसके बाद आपको टाइपिंग से गुजरना होगा, टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए तो। और स्टेशन मार्क्स वाली पोस्ट है, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होगा, साइकोलॉजी देना होगा आपको। साइकोलॉजी इतना डिफिकल्टी भी नहीं, आराम से आप 5-7 दिन कोचिंग करेंगे, 7-8 दिन कोचिंग होती है, वो आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ा विषय नहीं है। तो आप पता है ट्रेन मैनेजर के लिए आपको एग्जाम में विशेष ध्यान देना है, और आप पता है इसमें भी एग्जाम में ध्यान देना है। टाइपिस्ट वाले जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग का है, और स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है उसमें आपको साइको से गुजरना होगा। क्लियर है बात यहां तक? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से इधर, मैंने आपको देखिए शॉर्ट में समझाया कि सर आप पता है कि एज का क्या है, किसका क्राइटेरिया क्या है। तो बताओ एज रिलेक्शन के बाद की बात है। देखिए आवेदन आप पता है 14/9 से लेकर आप पता है 13 तारीख तक ही है, 12 बजे तक है। तो आप पता है 12 बजे का इंतजार ना करें, 13 तारीख तक ही है वो ना। आयु की गणना है 1/1 बताओ 2025 से की जाएगी आयु की गणना। अब आप पता है एज रिलेक्शंस के बाद बताओ 18 से 36 साल था, 18 से 36 साल था ना, 18 से 36 साल था। लेकिन बताओ 3, आप पता है एसटी एससी की अगर हम बात करते तो एसटी एससी बताओ 18 से लेकर 41 साल तक फॉर्म भर सकता है। 18 से लेकर 41 साल तक कि 36 है, बताओ 36 में कितना जोड़ दो, 5। बताओ एसटी के लिए हो गया 41। ओबीसी के लिए बताओ 3 साल का है, तो बताओ 36 में कितना जोड़ दो, 3। तो कितना आ गया बताओ 39 साल के लिए। और अपर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेकर 36 साल तक भर सकता है फॉर्म। तो आप पता है एज रिलेशंस के बाद मैंने बताया कि एसटी एससी 41 साल तक का फॉर्म भर सकता है, लोअर 18 है। 1/1/2025 को 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 18 से 39 ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए। और अगर मैं जनरल की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, तो 18 से लेकर 36 साल तक का फॉर्म भर सकता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास बताओ बेस्ट जोन कौन सा है, बेस्ट जोन कौन सा है। देखिए आप एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ये मेरा सजेशन आपको है कि आप पता है सबसे पहला फर्स्ट चॉइस, पहला बोर्ड आपके पास भुवनेश्वर हो सकता है। दूसरा जो बोर्ड है आपको पता है ये बिलासपुर हो सकता है। तीसरा क्या है, सिकंदराबाद आपके पास है। चौथा क्या है, बेंगलुरु है। और पांचवा क्या है, गुवाहाटी है। ये 5 बोर्ड मैंने आपको सजेस्ट किए, ये 5 ऑप्शन आपके पास है। अब इन 5 ऑप्शन में से जो भी आपको बेहतर पसंद आए वो ऑप्शन आपकी मर्जी से भरना है। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि मैंने आपके सामने 5 बेस्ट है जहां से कट ऑफ कम जाने का बहुत ज्यादा संभावना है, कट ऑफ कम जाने की, कट ऑफ कम जाएगी। आप ये निश्चित मान के चले इस बात के लिए, क्योंकि शुरू के टॉप बोर्ड रेड तरीके से आपको पता है रेड क्राइटेरिया में है, वहां पर ज्यादातर विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। तो आप पता है सब कुछ देखने के बाद मैंने कहा आप पता है एसटी और एससी कैंडिडेट्स है, ओबीसी कैंडिडेट्स है, और जनरल यूआर जो भी है आपको पता है, इन सब के लिए पर्टिकुलर ईडब्ल्यूएस वाला है। मोस्टली ये 5 बोर्ड सजेस्ट करता हूं मैं, इन 5 में से अपनी चॉइस के हिसाब से आप भर सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्म भरते टाइम क्या सावधानियां रखनी है, आप गलती ना करें इस चीज के लिए। देखिए पहली चीज, आप पता है ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए, मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, अकाउंट नंबर आपको खुद का डालना है, सिम का डालना है। मेल आईडी अपनी खुद की बनाएंगे, खुद की मेल आईडी डालेंगे। आपको मेरा स्पष्ट दिशा निर्देश है, ई मित्र वाले की, आज जिस भी दुकान से आप फॉर्म भराते ई मित्र वाले की मेल आईडी यूज नहीं करनी है। आपको मोबाइल नंबर अपना यूज करना है, परमानेंट जो मोबाइल नंबर अपना हो उसको आप मोबाइल नंबर डालेंगे।
और अपना अकाउंट नंबर आपको फीस रिफंड से अकाउंट नंबर अपना ही डालेंगे आप। ई मित्र वाले का बिल्कुल मेल आईडी भी नहीं डालेंगे आप, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बताओ फोटो की बात करता हूं। देखिए फोटो का है ना, आपकी फोटो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। बताओ व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का। अब पता है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए तो व्हाइट शर्ट में फोटो ना ले आप, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। आप पता है तो आपकी शर्ट है ना व्हाइट के अलावा कोई भी डिफरेंट कलर में हो सकती है, बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा तो आप कलर कोई भी शर्ट की कोई से भी कलर की शर्ट पहन सकते हैं आप, ये सजेशन है मेरा आपको। आप पता है जब आपकी फोटो उसमें चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, टोपी पहनकर आप फोटो ना लगाएं। तो आप पता है चश्मा ग्लास यूज नहीं करना आपको फोटो के अंदर, मतलब चश्मा लगाकर फोटो नहीं होना चाहिए और टोपी पहनकर भी आपको फोटो नहीं लेना है, सिंपल फोटो लेना है बिल्कुल। आप बिल्कुल एक सरकारी कर्मचारी, सिंपल कर्मचारी लगने चाहिए फोटो के अंदर बस आप। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हस्ताक्षर का भी विशेष ध्यान रखना है। एक आप पता है सफेद कागज लेना है आपको, उस सफेद कागज में आपको ब्लैक और ब्लू पेन से ही आप सिग्नेचर करेंगे। पेन का इस्तेमाल कौन सा करना है, सफेद कागज पर ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे आप। और आप पता है आपके सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, आपका साइन कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, आपका साइन रनिंग स्टाइल में होना चाहिए। जैसे मान लो आपका नाम मोहित है, जैसे मान लो कुछ भी है, मोहित है, मोहन है, कुछ भी है, मोहन है। आप पता है हिंदी में ऐसे मोहन है, तो आपको ऐसे साइन नहीं करना है, गलत है ये साइन, बिल्कुल ऐसे साइन नहीं करना है आपको, कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करना रेलवे ने, बिल्कुल हिंदी में भी आप ऐसे नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपने ऐसे लिख दिया, मोहन लिख दिया थोड़ा सा, बस हो गया आपका साइन। आपने हिंदी में लिख दिया ऐसे मोहन लिख दिया, बात खत्म। थोड़ा जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन है, जो भी आपका है, आपका नाम रवि है, रवि है ऐसे लिख दिया थोड़ा सा, तो रनिंग स्टाइल में होना चाहिए। अब आप पता है रनिंग स्टाइल के चक्कर में आप ज्यादा स्टाइल मत लगा देना, कि आप ज्यादा स्टाइल लगा दे सिग्नेचर के अंदर और फिर अपना साइन नहीं कर पाए आप, तो इतना भी स्टाइल नहीं लगाना है आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्री के अंदर भी साइन करना है, मेंस के अंदर भी करना है, साइको टेस्ट होगा वहां भी करना है, वेरिफिकेशन होगा वहां पर भी आपको सिग्नेचर करना है। तो अपने हिसाब से अपना सिंपल साइन रखेंगे आप। क्लियर है बात यहां तक? तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम, ताकि बाद में कोई डाउट नहीं रहना, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत रह गई थी, आप पता है सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है, जाति प्रमाण पत्र और जो आपका है जाति प्रमाण पत्र है, आप पता है एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, केंद्र वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेंटर वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजस्थान सरकार या राज्य सरकार का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, तो आपको सेंटर वाला ही जाति प्रमाण पत्र लगाना है, स्टेट वाला बिल्कुल नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखना आप। केंद्र वाला जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल आपको स्कैन करना है। ठीक है चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितने भी भारत के तमाम कोचिंग्स है, जितने भी टीचर्स हैं, आप पता है सभी टीचर्स स्टूडेंट्स का मोटिव चाहता है कि स्टूडेंट का भला हो, ज्यादातर विद्यार्थी नौकरी लगने चाहिए। तो उसी के लिए आप पता है वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत कम है पहले की तुलना में, तो इसके लिए हमारा एक प्रयास है। देखिए आप पता आरआरबी एनटीपीसी की बहाली बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, और ये बताओ कुछ करना पड़ेगा, उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो आप पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, वो देखो ध्यान से इधर आप देखिए। आप पता है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती बढ़ाने के लिए एक ट्यूटर कैंपेन है जिसको आप पता है एक्स के नाम से जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए ट्विटर का एक कैंपेन चलाया गया है, एक हैशटैग है, हैशटैग आपके सामने दिख रहा है, आप पता है इंक्रीज एनटीपीसी वैकेंसी। क्लियर है बात यहां तक? आप पता है सभी को कैपिटल लेटर में लिखना, प्रयास ये करना आप, और 25 तारीख को 25 सितंबर को, और आप पता है सुबह कितने बजे हैं, 11 बजे, सुबह कितने बजे हैं, 11 बजे, टाइम आपको पता रहेगा,
11 बजे का टाइम है। 11 बजे आपको ट्यूटर कैंपेन में शामिल होना ही है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो आप बता, आरआरबी की एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ी, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाई। तो आप बता, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी बिल्कुल बढ़नी चाहिए, 20-25 हजार जगह होनी चाहिए कम से कम। हम तो चाहते हैं अधिकतम जगह होनी चाहिए। और आप पता, रेल मंत्री जी को भी रेल मंत्री से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप वैकेंसी बिल्कुल इंक्रीज करें। आप पता 2024, 2025, 2026 3 साल के लिए आपने बोला कि हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे, और 2024 में और 2025 में आपका कैलेंडर फेल होता हुआ नजर आता है, कहीं भी आपका कमिटमेंट पूरा नहीं होता। तो 2024 के बाद 2025 में आप एग्जाम नहीं करवा सकते, हमें पता है इस बात का। तो आप वैकेंसी इंक्रीज करें, मैक्सिमम विद्यार्थियों को जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि 2024 के एग्जाम 2025 में ही होंगे। तो रेल मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि आप 20 से 25 हजार अधिकतम वैकेंसी बढ़ाएं। 2025 वाली वैकेंसी का आपका प्लान है वो आप इसी में मर्ज कर दो, आप कि 2025 में नहीं होने वाला आपसे एग्जाम। और आप पता है, पीएमओ से भी, प्रधानमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि आप युवाओं पर ध्यान दें। युवा देश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा देश का युवा बेरोजगार है। आप पता, रेलवे सबसे बड़ा रोजगार वाला सेक्टर है। तो प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से भी हमारा निवेदन है, रेल मंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि आप युवाओं पर ध्यान दें। युवा, आप पता है, देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है युवा। और युवा अगर बेरोजगार रहेगा, आइडियल माइंड डीवल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो रेल मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि आप ध्यान दें। देश का युवा तैयारी करने में बिजी रहेगा, अच्छी तैयारी करेगा, देश में बहुत अच्छा योगदान देगा। युवाओं की जरूरत है देश को। तो सभी विद्यार्थियों से, सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि 25 तारीख वाले सुबह 11 बजे आपको ट्यूटर कैंपेन में शामिल होना है, और हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस वीडियो को अधिकतम शेयर करना है आपको। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी है, सबके पास शेयर करना है वीडियो को, और अधिकतम विद्यार्थियों के पास हमारी बात पहुंचनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस हैशटैग को ट्रेंडिंग नंबर 1 में लाना है 25 तारीख को, ताकि सरकार ध्यान दे। और आप पता, सरकार जरूर ध्यान देगी हमारी बात पर। आपको बस इसमें समय निकालकर, 2 मिनट का समय निकालकर आपको जरूर ट्विटर कैंपेन में शामिल होना है। अब इसका नाम एक्स कर दिया गया, आपको पता है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस हैशटैग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, और हमें सरकार को यह मैसेज पहुंचाना है कि युवा आपसे राह चाहता है, आपसे आशाएं रखता है कि आप वैकेंसी बढ़ाएं। तो प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि आप इस पर बिल्कुल एक्शन ले और वैकेंसी को इंक्रीज करें। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद मेरा।